बिगड़ी रजनी की तबीयत। मचा घर में हड़कंप। लगा राध्या पर इल्जाम। दंगल टीवी के सीरियल मन अति सुंदर में राध्या अपनी सासू माँ के लिए स्पेशल तेल बनाकर लेकर गई थी उनकी मालिश करने के लिए। इससे पहले कि वो उनकी मालिश कर पाती, बिगड़ जाती है रजनी की तबीयत, जिसके चलते मच जाता है घर में हड़कंप, क्योंकि नर्स चिल्ला चिल्ला कर पूरे घर वालों को बुला लेती है। और जैसे ही घर वाले आते हैं, रजनी के सामने राध्या को पाते हैं तो राध्या के ऊपर इल्जाम लगने शुरू हो जाते हैं। इसी बीच डॉक्टर भी आती है, जो जल्द से जल्द रजनी को ठीक करने की कोशिश में लगी हुई है। मैंने जो इंजेक्शन प्रिस्क्राइब किया था वो आपने टाइम से दे दिया था? हाँ, मैंने सुबह में तो दिया था, रात का बाकी है। फिर तो ये अटैक नहीं आना चाहिए था। खबर है डॉक्टर। डॉक्टर, ये सब ना इस लड़की की बेवकूफी की वजह से हो रहा है। अरे ये पता नहीं कौन से जड़ी बूटियों वाला तेल लगाने जा रही थी। लेकिन डॉक्टर हमने लगाया नहीं था। लेकिन तेज से तो ऐसे अटैक नहीं आना चाहिए था, इसकी वजह कुछ और ही है। एनीवेज, मैं इंजेक्शन दे देती हूँ। नहीं, मैं बिल्कुल राध्या का सपोर्ट नहीं करती। राध्या हट मैं राध्या का बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती, बट रजनी का सपोर्ट कर रही हूँ। किसी भी तरह चाहती हूँ कि रजनी ठीक हो जाए। आफ्टर ऑल फैमिली होती है, झगड़ा करते हैं, लड़ाई करते हैं, लेकिन जब फैमिली पे तकलीफ आती है तो हम सब साथ में होते हैं। तो चाहती हूँ रजनी ठीक हो जाए, बस राध्या उसके पास ना जाए। राध्या तो क्यों जाती है उनके पास? क्योंकि मैं माँ से बेपनाह बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ। मुझे लगता है कि मेरी एक माँ तो है नहीं, दूसरी माँ रजनी जी के रूप में, सास के रूप में वही मिली है। भाई डॉक्टर ने तो इंजेक्शन देकर रजनी की तबीयत में सुधार तो ला दिया, और साथ ही वो दवाइयों की तहकीकात भी करने लगी, जिनसे उन्हें ये पता चला कि दवाइयाँ तो वही हैं। ऐसे में निहारिका का भी डर डर के बुरा हाल हो रहा है, क्योंकि उसने गड़बड़ चुकी है। इसी बीच राध्या को याद आ जाता है कि घर में नई दवाइयाँ मंगाई गई थी। डॉक्टर, आज माँ के लिए कुछ नई दवाइयाँ आई थी, कहीं उनकी वजह से इन्हें गलत असर तो नहीं हो रहा? हाँ, ये दवाइयाँ हैं। ये दवाइयाँ माँ पे क्या असर कर रही हैं? डॉक्टर साहब, अब की बार जब आप जाएंगी ना तो इसको अपने साथ ले जाएगा। ये तो मैंने कभी रेकमेंड ही नहीं की थी। इन मेडिसिन से तो मसल्स टाइट हो जाती हैं। इनफैक्ट जो मसल रिएक्ट हो रही है ये उसको भी सुन कर देती है। हाँ? पर ये दवाइयाँ तो ये नर्स जी ने ही मंगवाई हैं। मैंने कब मंगवाई थी ये दवाइयाँ? अरे तुमने खुद तो लिस्ट बना के दी है कि ये सब दवाइयाँ चाहिए। हाँ, मैंने कहा था, लेकिन मैंने ये कब कहा था कि ये दवाइयाँ इनके लिए है? ये तो मैंने अपने लिए मंगवाई थी। कच्ची हल्दी, मुलेठी, लहसुन, नहीं, उसके अलावा कल जब मैंने वो इंग्रेडिएंट्स देखे थे तो कुछ तो ग्रीन पत्ते वत्ते थे, फिर उसमें कुछ तो ब्लू कलर का फूल था, चुप रहे, तो कुछ तो अच्छा तेल बनाया है। और राधिका की रेसिपी है तो कांट डिक्लाइन ओनली, अच्छी ही होगी। देखिए कब क्या होता है, सब डिपेंड करता है कि राध्या का दिमाग कब थोड़ा तेज चलना शुरू होगा कि वो पता लगाए। फिलहाल तो माँ में इम्प्रूवमेंट आ रहा था दवाइयों की वजह से, राध्या और घर वालों के प्यार की वजह से, पर अभी दवाइयाँ चेंज कर दी हैं। तो जब पता चलेगा कि दवाइयाँ गलत हैं और मे बी राध्या के साथ कुछ बहुत बड़ा हादसा हो जाए या गलत हो जाए तो रजनी उठ सकती हैं। सो बहुत सारे होप्स हैं, पर पता नहीं है कि एग्जैक्टली कब क्या होगा। भाई यहाँ तो नर्स ने डर के मारे जैसे तैसे अपने नाम से पल्ला झाड़ दिया, लेकिन डॉक्टर ने सभी को हिदायत दी है कि रजनी का खास ख्याल रखा जाए। इसी बीच राध्या भी जो तेल लाई है वो डॉक्टर से पूछती है कि क्या वो अपनी सासू माँ को लगा सकती है। ऐसे में डॉक्टर भी उसे मना नहीं करती। बस राध्या तो खुश होती है, लेकिन राध्या की इन बातों ने आज प्रथम का दिल जीत लिया। ऐसे में डॉक्टर के जाते ही जैसे ही प्रथम राध्या की तारीफ करने लगता है तो दादी फिर से भड़कने लगती है और सारा का सारा इल्जाम फिर से राध्या पर मढ़ देती है। माना कि इसने कुछ नहीं किया, लेकिन ये कमरे में आई, इसके कदम पड़ते ही रजनी की तबीयत खराब हो गई। इसका मतलब कि इसकी परछाई भी जो है रजनी के लिए मनहूस है। हाँ, पिछली बार तूने इसे रोका था, रजनी ने इसका हाथ पकड़ लिया था, लेकिन क्या तूने इस बारे में सोचा कि रजनी ने इसका हाथ क्यों पकड़ा? हो सकता है वो ये कहना चाह रही हो कि राध्या को इसकी सजा मिले।
प्रार्थना मेरे साथ कमरे में चल, मुझे बात करनी है तुमसे। राध्या पे इल्ज़ाम नहीं लगा, 2 सेकंड के लिए शक हुआ था क्योंकि माँ के कमरे में जाने से मना किया था, लेकिन राध्या माँ के कमरे में थी और माँ को अटैक आ गया। बट राध्या ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया फॉर अ चेंज कि नहीं मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने तो तेल भी नहीं लगाया, कुछ भी नहीं किया, अभी हाथ भी नहीं लगाया। सो आई थिंक मैं कन्विंस था कि हाँ कुछ नहीं हुआ, लेकिन फिर दादी ने मुझे रिमाइंड किया कि क्या पता मेरी माँ राध्या को पनिशमेंट देना चाहती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं माना हूँगा। अब आगे का सीन आएगा वो उसी में पता चलेगा। पर जैसे इन्होंने कहा सच में फॉर अ चेंज, मैंने इस बार बहुत क्लियरली बोला कि मैंने तो हाथ तक नहीं लगाया है। पर वही बात है कि राध्या को इतना मना किया गया कि कमरे में मत आओ, पर राध्या कैसे ना कैसे करके कमरे में आ ही जाती हैं, तो उनके ऊपर शक चला ही जाता है। अब रजनी को अटैक तो इस वजह से आया है क्योंकि जो दवाइयाँ हैं उन्हें पानी के साथ बदल दिया गया है, उन्हें टाइमली दवाइयाँ नहीं मिल रही हैं, इसलिए सब हो रहा है। तो बस अभी देखते हैं, प्रथम ने बोला तो है कमरे में चलो बात करनी है, क्या बात करनी है वो पता चलेगा थोड़ी देर। मुझे भी नहीं पता सच में। भाई ये तो दादी जी का हुनर है, चाहे बात कोई भी हो वो निशाना सिर्फ और सिर्फ राध्या पर ही साधती हैं। अब देखना होगा क्या प्रथम राध्या से सच जान पाएगा, क्या अब राध्या को अपनी सासू माँ के पास जाने की अनुमति मिलेगी, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। मुंबई से कैमरामैन वहादत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। सास बहू और बेटिया में हम लेकर आते हैं आपके लिए रोजाना 24/7 एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय जरूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटिया, जहां हम लेकर आते हैं आपके लिए एंटरटेनमेंट जोरदार।